हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में। और आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं प्लेसेंटा प्रीविया एंड इट्स टाइप। इसके जो टाइप हैं वो और प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है वो अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। जितने भी एमसीक्यू होंगे इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस पे कौन सा एमसीक्यू बनता है, क्योंकि इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसके टाइप्स पर बनता है कि वो किस टाइप का है और कितना कैसे कवर कर रहा है, वो सब इसके अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कि प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है। तो देखिए, प्लेसेंटा प्रीविया बात करें तो प्लेसेंटा प्रीविया में लिखा है, देखो, प्लेसेंटा प्रीविया इज ए कंडीशन इन विच द प्लेसेंटा इज एबनॉर्मली इम्प्लांटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस। देखो, नॉर्मली क्या होता है, मान लीजिए ये यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस है, ठीक है। नॉर्मली जो प्लेसेंटा होता है, जो अपर पार्ट होता है, यानी ये अपर पार्ट, अपर सेगमेंट, यहाँ पर नॉर्मली सिचुएटेड होता है प्लेसेंटा। बट क्या होता है, प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर क्या होती है वो कंडीशन, अब यहाँ पे प्लेसेंटा सिचुएटेड ना होकर क्या होता है, जो अपना लोअर सेगमेंट होता है यूट्रस, ठीक है, मान लो ये क्या होता है, डिवाइड लाइन होती है हमारी इमेजिनरी लाइन, ठीक है। इससे जो अपर वाला पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, इस पार्ट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस और लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस, ठीक है। बट नॉर्मली देखा जाए, नॉर्मली जो यूट्रस होता है, ठीक है, वो कहाँ पर होता है, अपर पार्ट पर, कहाँ होता है, अपर पार्ट पर सिचुएटेड होता है। बट प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होगा इस कंडीशन का नाम, कि ये क्या होगा, एबनॉर्मली प्लेसेंट इम्प्लांट होते हैं। इम्प्लांट का मतलब होता है कि सिचुएटेड वहाँ पर इम्प्लांट होता है, वो कहाँ पर, लोअर पार्ट पर, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, सिचुएटेड होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया डेफिनेशन क्या थी, ठीक है। ये तो हो गया इसका डेफिनेशन। इसके बाद इसके अंदर क्या आता है, कुछ क्लासिफिकेशन है। तो ये देखो, फर्स्ट क्लासिफिकेशन है इसका, ये है कि द मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया। डेफिनेशन देखो, द प्लेसेंटा इज इम्प्लांट इन द लोअर यूट्रस एंड इट इज लोअर बॉर्डर इज मोर देन 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द इंटरनल ओस। देखो, इंटरनल ओस का मतलब मैं समझाता हूँ। देखो, ये मैंने बताया आपको, ये अपना यूट्रस था, ठीक है, ये यहाँ पर ये सर्विक्स हो गई, ठीक है, और ये वेजाइनल हो गई, ठीक है। अब जो सर्विक्स है, ये पूरा पार्ट सर्विक्स है। तो सर्विक्स का जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम इंटरनल ओस, और जो बाहर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल ओस। समझ में आया, इसको बोलते हैं इंटरनल ओस, इसको बोलते, ये तो हो गया इंटरनल ओस, ठीक है, और ये हो गया अपना एक्सटर्नल ओस, ठीक है। ये समझ में आया, इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल और इंटरनल ओस। समझ में, दोबारा समझा देता हूँ, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ पे साइड में इस स्लाइड के अंदर देखो, ये यूट्रस है, ऐसे इसको यूट्रस बोल, ये ऐसा यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस है ना। तो ये अपना जो वेजाइनल होती है, ठीक है, वेजाइना के पास में, इसको बोलते हैं, ये इस तरह से, ये दो सेगमेंट बने होते हैं ऐसे। तो इसको तो हम बोलते हैं क्या, इंटरनल ओस, क्या बोलते हैं, इंटरनल ओस, और इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ओस, ठीक है। पर जो अब क्या होता है इसके अंदर, जो मैंने मार्जिनल पे बताया आपको, ये क्या होता है, मार्जिनल पे इम्प्लांट तो होता है लोअर सेगमेंट पे, बट क्या होता है, 3 सेंटीमीटर अवे होता है, यानी जो इंटरनल ओस होती है इसको कवर नहीं करता, मतलब इससे थोड़ा ऊपर होता है 3 सेंटीमीटर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोर देन 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम टू द इंटरनल ओस। समझ में आया आपको। अब एमसीक्यू कैसे पूछता है, देखो की पॉइंट बताता हूँ। एमसीक्यू यहाँ से पूछेगा आपको, एमसीक्यू यहाँ से पूछेगा। पहले तो डेफिनेशन पूछ लिया, अब एमसीक्यू इधर से पूछेगा आपको कि देखो क्या पूछेगा। पहला देखो, पहला है डज नॉट ब्लॉक द सर्विक्स ओपनिंग। क्वेश्चन दे देगा कि एक प्लेसेंटा है, वो क्या कर रहा है, ब्लॉक नहीं कर रहा है, किसको नहीं कर रहा है, सर्विक्स के इंटरनल ओस को, ठीक है। साथ में वेजाइनल ब्लीडिंग है, पॉसिबल इट द कंडीशन इज रिमेन्स स्टेबल। इस कंडीशन में क्या है, एक फीमेल है, वो क्या है, वेजाइनल डिलीवरी पर है, ठीक है, पॉसिबल हो सकती है, बट वो क्या है, पेशेंट स्टेबल है, और साथ में क्या है, उसके जो वेजाइनल ओपनिंग है वो क्या है, ब्लॉक नहीं है। तो ये कंडीशन क्या हो गई, तो ये कंडीशन हो गई मार्जिनल प्लेसेंटा। समझ में आ गया। की फीचर याद रखिएगा कि इसमें क्या कर सकते हैं हम, वेजाइनल डिलीवरी करवा सकते हैं। क्वेश्चन पूछेगा करवा सकते हैं, हाँ करवा सकते हैं, ठीक है। पेशेंट की कंडीशन कैसी होती है, इसके अंदर स्टेबल होती है, और जो इंटरनल ओस है, उसकी जो इंटरनल ओस की जो सर्विस की ओपनिंग है उसको क्या ये ब्लॉक नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर एमसीक्यू इसका बनेगा। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब बात करते हैं इसके अंदर अपन पार्शियल प्लेसेंटा, ठीक है। पार्शियल प्लेसेंटा में क्या होता है, द लोअर एज ऑफ द प्लेसेंटा इज विद इन 3 सेंटीमीटर इंटरनल ओस, सो बट डज नॉट फुली कवर। कहने का मतलब ये है कि देखो, मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ कि ये यूट्रस है, ठीक है, ये, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो इंटरनल ओस यहाँ पे है, तो इसने बोला कि इंटरनल ओस को हाफ कवर करता है। कहने का मतलब ये है कि हाफ कवर करता है, फुल कवर नहीं करता है, ठीक है। इसने बोला ना कि देखो यहाँ पर इसने बोला है कि द लोअर एज ऑफ प्लेसेंटा इज विद इन 3 सेंटीमीटर इंटरनल ओस, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर तक पास चला जाएगा, उसको कवर कर लेगा, बट फुल्ली कवर नहीं करेगा, ठीक है। अब की पॉइंट देखते हैं, की पॉइंट पे एमसीक्यू आता है इसका। ये देखो, ये की पॉइंट पे एमसीक्यू आता है इसका, कि इसके अंदर क्या है,
इसके अंदर एमसीक्यू आता है की पॉइंट पर यहाँ पर इसके की पॉइंट पर एमसीक्यू आता है ये कि भाई पार्शियल जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सर्विक्स, पहले क्या कर रहा था उसके अंदर मैंने क्या बताया था, ये ब्लॉक नहीं कर रहा था, इसके अंदर पार्शियल ब्लॉक करेगा। ठीक है, क्वेश्चन यही आएगा कि पार्शियल ब्लॉक कर रहा है तो कौन सा टाइप का है, तो बोलना है पार्शियल प्लेसेंटा है। और मार्जिन पर है तो क्या बोलेंगे उसको, मार्जिनल प्लेसेंटा है। ठीक है, इसमें क्या है, वेजाइनल डिलीवरी में भी रिक्सी, मतलब ये करवा सकते हैं बट रिस्क पे। ठीक है, मतलब पॉसिबल नहीं है। सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी ऑफन टू रिकमेंडेड, इसके लिए अपन सिजेरियन सेक्शन करवाते हैं डिपेंड ऑन द सीवियरिटी ऑफ प्रोग्नोसिस। कहने का मतलब यह है कि इसमें क्या है, हम क्वेश्चन यही पूछेगा पहले, सबसे पहला कि इसके अंदर क्या होता है, ऑप्टर जो सर्विक्स है उसको क्या है, पार्शली ऑब्स्ट्रक्ट करता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनेगा इसके अंदर वेजाइनल डिलीवरी करवा सकते हैं, तो मतलब लास्ट यदि आपको रिस्क लेना है तो करवा सकते हैं, बाकी सिजेरियन सेक्शन ही इसके अंदर आंसर रहने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा ज़्यादातर आंसर आपको सिजेरियन सेक्शन करके आना है, इसके अंदर वेजाइनल डिलीवरी नहीं करके आना है। ठीक है, समझ में आया। अब बात करते हैं, लास्ट आता है अपने पास टोटल प्लेसेंटल प्रीविया। टोटल प्लेसेंटल प्रीविया में क्या होता है, पूरा ही कवर कर लेता है। जैसे मैंने बताया उसके अंदर मार्जिनल के अंदर कवर नहीं कर रहा था। ठीक है, इसके अंदर क्या करेगा, ये पूरा ही कवर कर लेगा। देखो ये इसमें लिख रहा है ना कि द प्लेसेंटा कंप्लीटली कवर टू द इंटरनल ओस। ठीक है, अब की फीचर पर ध्यान देते हैं। इसके ऊपर की फीचर के अंदर क्वेश्चन आएगा, इसके अंदर की फीचर में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा इसके अंदर कि द कंप्लीट ब्लॉकेज द सर्विक्स मार्किंग द वेजाइनल डिलीवरी इम्पॉसिबल। अब क्या है, पूरा कवर कर लिया तो क्या होगा, पॉसिबल नहीं है वेजाइनल डिलीवरी की। ठीक है, तो इसके अंदर आपको पूरा 100% क्या करना है, सिजेरियन सेक्शन करनी है 100%। ठीक है, इसमें एमसीक्यू आएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका पार्ट्स। इसके बाद देखो कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे क्वेश्चन आता है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर, प्लेसेंटा प्रीविया इज द मेजर कॉज पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग ड्यूरिंग द सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि कौन से ट्राइमेस्टर के अंदर होता है, तो आपको बताना सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर ये ज़्यादा होता है। ठीक है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन बना। सेकंड क्वेश्चन बना इसके अंदर कि भाई इसके अंदर क्या नाम है, जो पेन होता है, ठीक है, पेन होता है या नहीं होता है, तो बोलना पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। तो दो तरह का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ बनेगा, सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ बनेगा इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया, इट रिक्वायर द केयरफुली मॉनिटरिंग वाया द अल्ट्रासाउंड एंड डिलीवरी प्लान टू डिपेंड अपॉन द टाइप्स एंड सीवियरिटी। ठीक है, ये तो आपका लास्ट आता है इसके अंदर, सिजेरियन सेक्शन सिजेरियन डिलीवरी इज द कॉमनली रिक्वायर्ड फॉर द पार्शियल एंड टोटल प्लेसेंटल प्रिवेंट टू लाइफ थ्रेटनिंग हार्मोन हेमरेज फॉर द बोथ मदर एंड सन। इसके अंदर क्या है कि आपको पूछेगा कि सिजेरियन सेक्शन करनी है तो बस करनी है, क्योंकि क्या करना है, किसके लिए करना है, मदर और बच्चे के क्यों हेमरेज ना हो जाए। तो इसी तरीके की सीरीज में जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको टाइम टू टाइम हर चीज़ मिलती रहे। धन्यवाद।